Shubor nakaslem jong unongsan hima. Along with the other dignitaries. The Honorable Chief Guest and the other dignitaries are being received and escorted to the dais by the Deputy Chief Minister, the Honorable Shri Pitan Singh, Government of Meghalaya, and the Honorable Minister of Transport, Shri S. Dhar. Menteri Badipej Ikatanat Kampo Iyeng, Jongka Sarkar India, U Amit Shah, Ulayo ban pli perda yaka Interstate Bus Terminus, Kebadan Hamaulai Moyong, Kabadai Kejakayeng ki bos ban lejbu breu, Hakeleng ki jela katan chatay lamingi. Hakane kesngi la sandran lang, U Menteri rang ba kejela ukon rat ke sangma, Uji Tendar Singh, Ubadai U Menteri ke Sarkar India, U Badipej Ikatanat Science and Technology, Ki Menteri ke Sarkar Jela, Ki Officer, Berkinongkit kam kasnong Maulai Moyong. Kani kejakayang ki buas kanrong palan reportedly hakashisngi. Kebalamang pisa hadu sawupra klur. Lifeway lak tengka, balabay tengka, daka North Eastern Council. Kebalasdang nadu usnam arja katlay, balayo un pendam na mentaw usnam arja arpway. Halin ba ulayo un peli yung monong rem, U Amit Shah ulayo ban kawe alama, ban penyaj ki buas, bakin lejbu breu, hakeleng ki jaka. Hakane kejingnya lang, U Amit Shah berukon rat sangma, kila ajeng keren dakaktin hindi. यह इंटरस्टेट बस टर्मिनस आज जो शुरू हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी का सेंटर। बृहद आसाम की शिलोंग राजधानी रही और हमेशा से एक महत्वपूर्ण जगह रही। और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल मना रहा होगा, तब मेघालय भी अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा होगा। उसी वर्ष में ये शुरुआत होने जा रही है। 1970 में एक स्वायत्त प्रदेश के रूप में शुरुआत हुई और 72 में पूर्ण राज्य का स्टेटस मेघालय को बना। स्वाभाविक रूप से शिलोंग उसकी राजधानी बनी और शिलोंग राजधानी होने के बाद शिलोंग का सभी उत्तर पूर्व के बाकी 7 राज्यों से जुड़ना बहुत स्वाभाविक था और इसी से पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास को गति दी जा सकती है, मेघालय के विकास को गति दी जा सकती है। आज जो काम यहां पर हो रहा है वो सालों पहले होना चाहिए। खैर, मगर भारत सरकार के लगभग 50 करोड़ रुपया लगाने के बाद यहाँ आज इंटरस्टेट बस टर्मिनस मेघालय सरकार और भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। इसका आज मुझे बहुत बड़ा आनंद है और मैं मानता हूँ कि NEC ने जिस प्रकार से आगे काम किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, नॉर्थ ईस्ट देश के ऐसे क्षेत्रों में से है जहां कनेक्टिविटी की जरूरियत बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी के बगैर ना देश के इस छोर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कनेक्टिविटी के बगैर इस देश का एक क्षेत्र का पुराना वैभव वापिस लाना भी असंभव है और कनेक्टिविटी के बगैर यहाँ पर विकास को गति देना भी असंभव है। विकास तभी हो सकता है कि इस दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की कनेक्टिविटी से इसे युक्त करें। और इसीलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। हमारा प्रयास है कि 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट का हर
राज्य का कैपिटल रेल और हवाई अड्डों से जुड़ जाए। पूरा देश रेलवे और हवाई अड्डों से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। परंतु इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी को भी बल देना पड़ेगा। और रोड कनेक्टिविटी सिर्फ रोड अच्छे करने से नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बनाने से, बढ़ाने से ही हो सकती है। मेघालय स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लगभग 60 बसों का फ्लीट है इनके पास, और कई सारी प्राइवेट बसेस यहाँ चलती हैं। मगर एक ऐसा सेंटर चाहिए था जो इकोनॉमी का भी सेंटर बने और गतिविधियों का भी सेंटर बने। एक अत्याधुनिक रेलवे बस स्टेशन को देखकर हमें मालूम पड़ता है यहाँ पर इकोनॉमिक गतिविधियों का भी एक केंद्र बनेगा और हमारे ट्रांसपोर्टेशन का भी एक केंद्र बनेगा। सभी के सभी राज्यों से जुड़ा होगा तो होगा ही, परंतु यहाँ से आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलना मैं मानता हूं कि बहुत शुरुआत। हवाई अड्डे जब बनाए जा रहे थे उस वक्त मैं पार्टी के संगठन का काम करता था। मोदी जी ने घोषणा करी थी कि 2022 के पहले उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के मुख्यालय को हम हवाई अड्डों से भी जोड़ेंगे, रेलवे से भी जोड़ेंगे। हंसते थे सब लोगों में कि मानो मोदी जी अब जोड़ भी लोगे तो आएगा कौन, जाएगा कौन। मगर आज थोड़ा कोरोना काल के कारण लेट हो रहा है, मगर प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में, इससे मैं निश्चित कर सकता हूं कि 2023-2024 के पहले सभी राज्यों के मुख्यालय, सभी राज्यों की स्टेट कैपिटल रोड, रेल और हवाई अड्डों से जुड़ जाएगी। और जो लोग कह रहे थे आएगा कौन, उसको मेरा जवाब है, आज शिलोंग के हवाई अड्डे पर कलकत्ते से फ्लाइट चालू हो गई है, असम के साथ इसका जुड़ा हुआ है और बहुत कम समय के अंदर बाकी राज्यों की इंटरकनेक्टिविटी भी चालू हो जाएगी। अगर सोचना ही ऐसा है, मैं आया था चुनाव में, मैंने भाषण सुने हैं यहाँ, सोचना ही ऐसा है कि आएगा कौन, तो कोई नहीं आएगा। अगर सोचना ऐसा है हम शुरुआत करें, सभी आएंगे तो विकास आगे बढ़ता है। और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। भौगोलिक दूरिया के साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट कल्चर अगर कोई एक क्षेत्र के अंदर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अनेक विध भाषा, अनेक विध संस्कृति, अनेक विध प्रकार के संगीत के वाद्य और अलग अलग सांस्कृतिक पहचान, और ये इसलिए संजोकर संभल कर रहा है कि 8 राज्यों ने इसके अंदर एक्सचेंज कर एक दूसरे के पूरक बनने का प्रयास किया है। परंतु अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो ये कल्चर को भी लंबे समय तक हम नहीं संभाल सकते। और मैं मानता हूं कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र के कल्चर, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ के खान पान की विविधता न केवल पूर्वोत्तर, पूरे भारत का गहना है और उसको संभालने की जिम्मेदारी पूरे भारत की है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। और मित्रों, इसको संभालने के लिए भी कनेक्टिविटी को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। और एक प्रकार की कनेक्टिविटी जिसके माध्यम से डेवलपमेंट और सेवाएं दोनों नागरिक के तक पहुंचे, आईटी से भी कनेक्ट करने का हमने बहुत प्रयास किया है। आज आसानी से घर से, गांव से, सामान्य सेवा केंद्र सीएससी से दस्तावेजों का नवीनीकरण और प्राप्ति दोनों हो रही। ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल कॉपी, 7 बार का उतारा, ये सारी चीजें घर में बैठकर मिल रही है। इसका कारण हमने कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। और मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट परिषद, उत्तर पूर्वी परिषद ने विजन के साथ ये जो किया है उसको बहुत बड़ा फायदा ये पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को होने वाला है। जहां तक मेघालय की बात करूं, 2014 से अब तक मेघालय के विकास में ढेर सारी गति बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सिर्फ जनधन योजना में 6.46 लाख, इतने छोटे राज्य में
6.5 लाख परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है। आज मेघालय का हर परिवार अपना बैंक अकाउंट होल्ड करता है। उनको अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। उनका अधिकार का जो पैसा है, चाहे विधवा सहाय का पैसा हो, चाहे छात्रों की स्कॉलरशिप हो, इसके अंदर से बिचौलियों को काटकर सीधा इसके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। आज मेघालय के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जहां टॉयलेट नहीं। 100% ODF बनने वाले राज्यों का सम्मान जिसको मिला है उसको, उसमें आज मेघालय शुमार है। मैं मेघालय के मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मोदी जी ने ग्रांट तो भेजी, परंतु इसे नीचे तक पहुंचाने का काम मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया है। जल जीवन मिशन की तरफ लगभग 3.39 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ नल से पानी नहीं पहुंचता। हमने लक्ष्य रखा है कि ये सारे के सारे परिवारों को उनके घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना। लगभग 2.80 लाख परिवारों की योजना बन चुकी है और 1874 छोटी छोटी योजनाओं से मेघालय के हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, हर घर के अंदर नल से पानी पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। और इसके लिए 156 करोड़ रुपया अब तक पहुंचाया गया है। आदिवासी उपयोजना के तहत और 68 करोड़ रुपया पहुंचाया गया है। एकलव्य मॉडल विद्यालय सिर्फ मेघालय में 39 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल विद्यालय बनाने की शुरुआत हुई है। लगभग राज्य सरकार ने अब तक 67 परियोजनाओं को जो 700 करोड़ की लागत से है वो केंद्र सरकार की मदद से पूरा किया है और 800 करोड़ की और 38 परियोजनाएं चालू हैं और ढेर सारी योजनाएं जिसमें नांगल बिबरा से अगिया 110 किलोमीटर का रोड लगभग 43 करोड़ रुपया। मेघालय अगिया उप केंद्र में 11.43 करोड़ रुपया की लागत से 220 केवी का ट्रांसफार्मर की स्थापना। मेरांग रानी गोडाउन अजरा मार्ग का 100 करोड़ रुपया की लागत से अपग्रेडेशन। अगिया मेघीपारा फुलवाड़ी टूरा रोड का लगभग 65 करोड़ रुपया से उन्नयन, उसका अपग्रेडेशन। और जोवई नर्दियान खुंडली रोड वो भी लगभग 70 करोड़ रुपया खर्च कर उसको अपग्रेड करने का काम किया है। कई सारे कटहल मिशन, मशरूम मिशन, सिल्क मिल्क मिशन और मत्स्य पालन, इसके लिए लगभग 650 करोड़ रुपया अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो यहाँ की बोलियां, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का नृत्य, संगीत, खानपान, संस्कृति, उसको संभाल कर रखना, संजो कर रखना और पूरे भारत के अंदर इसका आकर्षण पैदा करना। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के पूरे विवाद को समाप्त कर इसको एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाना। और तीसरा, नॉर्थ ईस्ट को एक विकसित प्रदेश बनाकर आजादी के पहले जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारा था इस क्षेत्र का, इसको वापस लाने का प्रयास करना। और मैं मानता हूं हम इसके बहुत नजदीक हैं। हम सबके सामूहिक प्रयास से कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में हम एक गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। जिस दिन नॉर्थ ईस्ट का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 20% से ज्यादा पहुंचता है, यहाँ गरीबी का, बेरोजगारी का और अशांति का नामो निशान नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए हम सब ने नरेंद्र मोदी जी की योजना को समर्थित भी करना है और इसके साथ साथ उसको पूरा करने के लिए पूरा सहयोग देना है। आज मैं फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए डोनर मंत्रालय, इसके नए सुकानी श्री किशन रेड्डी जी, उसके पुराने सुकानी श्री जितेंद्र सिंह जी और विशेषकर
मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी को हृदय से बधाई देता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि इंटरस्टेट बस टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक आधार स्तंभ बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने समय निकालकर इस सेशन के समय, जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, समय निकालकर आज वो हम सब के बीच आए। ये यही दिखाता है कि भारत सरकार के लिए और उनके लिए, उनके मन में नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह है और एक बहुत ही स्पेशल प्यार है। और इसलिए सेशन होने के बावजूद वो आज हमारे बीच यहाँ पे आए हैं और आज और कल पूरा दिन रह के वो कल शाम को वापस दिल्ली जाएंगे। आज इस प्रोग्राम में दोस्तों आप सबको मालूम है कि हम ये ISBT का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और NEC के चेयरमैन होने के नाते इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कि अमित शाह जी के हाथ से इस ISBT का उद्घाटन हो। तो मुझे खुशी है कि आज ये इंटरस्टेट बस टर्मिनस जो NEC नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के फंडिंग से 48.31 करोड़ 90-10 शेयरिंग पैटर्न में इस ISBT का फंडिंग हुआ और आज इसे खत्म करके आज हमारे NEC के चेयरमैन के हाथों से हम इसे इनॉग्रेट करेंगे। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने आपको इस ISBT के बारे में काफ़ी जानकारी दी, जैसे कि हमारे यहाँ पे 32 बस बोर्डिंग बेस होंगे, टोटल 4180 स्क्वायर मीटर का ग्राउंड फ्लोर है। और सबसे अहम बात यही है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर कनेक्टिविटी जो बाकी स्टेट्स में है वो बस के साथ ही है, बस के थ्रू है। तो ये इंटरस्टेट बस टर्मिनल जो इस बस कनेक्टिविटी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है उसको और बढ़ोतरी देगी और पब्लिक के लिए ज़्यादा सुविधा होगी। ये कहते हुए मैं ये भी इस सिचुएशन या इस अवसर में मैं कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट आज जिस लेवल तक पहुंचा है, पिछले 6 सालों में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को और मेघालय गवर्नमेंट को, मेघालय स्टेट को जिस तरीके से इंपॉर्टेंस दिया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी 35 बार नॉर्थ ईस्ट आए हैं, फाइनेंशियल फंडिंग पैटर्न्स जहां पिछले 6 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है, यही दिखाता है कि इस सरकार के लिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और हमारे होम मिनिस्टर जी के लिए नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और इसी तरह हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा है और ये आज जो प्रोजेक्ट है ये भी इसका एक सिंबल है। लेकिन ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को आगे और बढ़ोतरी देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग हमारे इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को और बढ़ाएं। हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट्स काफी जगहों में अभी खुल गए, ये भी भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके विजन में ये एयरपोर्ट्स बने। लेकिन इनका जो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, जैसे मैं हमारे गृह मंत्री जी से मैं कह रहा था कि अगर आप बाय रोड जाएंगे यहां से इम्फाल आपको लगेंगे 20 घंटे, लेकिन प्लेन में वो 30 मिनट का सफर है। इसी तरह आप जाएंगे यहां से आइजवाल आपको लगेंगे 12 घंटे, लेकिन फ्लाइट में ये 30 मिनट का सफर है। तो आगे आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को और नॉर्थ ईस्ट को ओवरऑल बढ़ोतरी देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग
ना सिर्फ हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट लेकिन हमारे एयर कनेक्टिविटी और एयर ट्रैफिक को हम लोग बढ़ोतरी दें। दूसरी बात, अगर हम लोग एक्ट ईस्ट के बारे में बात करें तो एक्ट ईस्ट में भी ये बहुत जरूरी है कि हम लोग स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हम लोग देखें। मेघालय के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से बांग्लादेश में जो रोड कनेक्टिविटी हो रही है, 6 लेन्स हाईवे हर जगह बन रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम लोग भी हमारे बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ोतरी दें, क्योंकि 10 साल में उनके रास्ते खत्म हो जाएंगे, सारे रास्ते सब मेन एरियाज कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम लोगों ने उस समय काम शुरू किया तो और 20 साल लग जाएंगे। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिले और बांग्लादेश और भारत के बीच में, स्पेशली मेघालय स्टेट के बीच में एक अच्छा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, तो इंटर कंट्री कनेक्टिविटी स्पेशली टू द बॉर्डर पोर्ट्स बहुत जरूरी होगा। सर मैं ये भी आपको गाड़ी में बता रहा था कि शिलोंग से सिलहट गाड़ी से 3 घंटे लगते हैं, फ्लाइट से मात्र 20 मिनट, ढाका पहुंचने में भी मात्र 20-30 मिनट लगेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है सर कि आज ये इंटरस्टेट बस टर्मिनस यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारे स्टेट के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। लेकिन आगे चलते हुए हमें एयर कनेक्टिविटी में और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में हमें जोर देना होगा, तभी जाके जैसे आपने कहा आपका विजन और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि जिस तरीके से पहले इंडिपेंडेंस से पहले जब नॉर्थ ईस्ट का जो जीडीपी में शेयर 20% होता था और आज 3% पर है, उसे उस सेम लेवल पे लाने के लिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें करने जरूरी है सर। Don't push.